बच्चों, जैसा कि कल हम लोगों ने कल के वीडियो में सीखा है साइन 0, cos 0 और साइन 45 cos 45 का मान कैसे निकालते हैं। ठीक है, आज के वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करेंगे हाउ कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 90, cos 90, साइन 30, cos 30, साइन 60 and cos 60. How can find the value of these? ठीक, तो इसके लिए सबसे पहले हम एक सर्किल खींच लेते हैं। ठीक है, हमने एक सर्किल खींचा। सर्किल के जो सेंटर है यहां से एक ट्रायंगल बना दिया। क्या बना दिया? ट्रायंगल, जिसमें ये क्या है? थीटा। ये रहा हमारा ट्रायंगल ओ ए बी। ठीक है, अब हमको क्या करना है? थीटा की वैल्यू 90, हमको 90 निकालना है ना, साइन 90 निकालना है। ठीक, तो थीटा की वैल्यू जैसे बढ़ेगा, थीटा की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगा, सपोज करो थीटा की वैल्यू बढ़ के यहां आ गया, यानी बी रीच टू बी डैश। यदि थीटा की वैल्यू बढ़ के थीटा 1 पर चला जाए, थीटा 1 पर चला जाए, तो ये बी टू बी डैश हो गया। इसमें हमें ये दिख रहा है, क्या दिख रहा है? ए क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। इफ थीटा इंक्रीज देन base of the triangle will be decreased. डिक्रीज हो रहा है ना। इसी तरह से सपोज करें कि ये यदि 90 डिग्री पर पहुंच जाए, यानी बी हमारा बी डबल डैश पर पहुंच जाए, तो अब हमारा एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री। एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री हो गया। और इस कंडीशन में ए डैश कहां पहुंच जाएगा? ओ पर। ए डैश कहां चला गया? ओ पर, यानी बेस का वैल्यू कितना हो गया? 0। ठीक है ना। तो यहां लिखो कि थीटा टेंड टू 90 देन ओ ए टेंड टू ओ ओ। ओ डैश मान लो, ओ डैश। ठीक है, और ये इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा? 0। ये इज इक्वल टू हमारा हो गया 0। ठीक है, इस तरह से यदि हम देखें अपना वैल्यू क्या? साइन 90, तो साइन 90 के केस में क्या होता है? क्या होता है? परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है? परपेंडिकुलर तो यही है ना, ओ बी डैश, ओ बी डबल डैश, ओ बी डैश, ओ बी डबल डैश। और हाइपोटेनस कितना है? हाइपोटेनस यही है ना, ओ बी खिसकते खिसकते कहां चला गया? बी डबल डैश पर चला गया ना। तो ये हमारा हाइपोटेनस भी हो जाएगा ओ बी डबल डैश।
ठीक है। सपोज करो OB डबल डैश लिखना नहीं चाह रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, OB डबल डैश मत लिखो। ये हम देख रहे हैं कि ये जो हाइपोटेनस है, ठीक है, ये है क्या, हाइपोटेनस इक्वल टू OB डैश, OB डबल डैश, क्योंकि एक ही सर्किल का क्या है, ये रेडियस है, बिकॉज दीज आर द रेडियस ऑफ वन सर्किल, ठीक है ना, ये एक ही सर्किल का रेडियस है, इसलिए ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे, यानी ये बराबर यदि होंगे तो ये कट के कितना आ जाएगा, 1 आया। इन द केस ऑफ cos 90 डिग्री यदि हम देखें तो क्या होता है, बेस डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस, बेस कितना है, बेस कहाँ पहुंच गया है, 90 डिग्री के केस में बेस कहाँ पहुंच गया है, ओ डैश पर, यानी ये पहुंच गया है ओ डैश डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस यानी OB, ठीक है। ओ डैश का वैल्यू कितना है, 0, तो ये मेरा वैल्यू कितना हो गया, 0 डिवाइडेड बाई OB, 0 डिवाइडेड बाई OB इज इक्वल टू कितना आया, 0, कितना आ गया, 0 में कल भी हम इस टॉपिक को बताए थे, एक्सप्लेन किए थे कि 0 में किसी भी संख्या से भाग यदि देंगे तो वैल्यू क्या आएगा, 0 ही आएगा, 0 तो बनेगा नहीं, ठीक है ना, तो इसकी वैल्यू आ गया 0। तो इस तरह से हम अभी फाइंड आउट कर लिए sin 90 और cos 90 की वैल्यू, हाउ कैन फाइंड, कैसे निकाल सकते हैं, ये हम लोगों ने आज अभी देख लिया। अब हम चलेंगे sin 30, cos 30, sin 60 और cos 60 की वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो इसको देखने के लिए अभी हम चेक करते हैं। सपोज करें हम कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हमने खींच लिया, क्या खींच लिया, फर्स्ट वी ड्रा ए इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल हमने क्या बोला, ABC कैसा ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल मींस तीनों आर्म्स और तीनों साइड विल बी इक्वल टू ईच अदर, यानी तीनों भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं, तीनों कोण भी आपस में बराबर होते हैं। तीनों कोण यदि बराबर होंगे तो ये कितने कितने डिग्री के हो जाएंगे, 60 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री, ठीक है। तो ये तीनों कोण भी हमारा कितने हो गए, तो ये हमने देखा आज ये तीनों एंगल कितने डिग्री के हैं, 60 डिग्री के हैं। अब हम C से क्या किया, एक लाइन परपेंडिकुलर लाइन एक यदि खींचते हैं तो परपेंडिकुलर लाइन खींच देने के बाद ये कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, 90 डिग्री का बनेगा। AB BC, चूंकि AB BC एंड CA इक्वल हैं तो हम तीनों को x मान लें। लेफ्ट साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज x, हमने मान लिया। तो यदि मान लिया यहां हम m डिनोट कर दिए तो AM और MB कितना होगा, x/2 होगा। इस तरह से अब हम निकालेंगे CM, ठीक है। तो ये CM इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √x² माइनस x² डिवाइडेड बाई 4। ये सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा x √3/2
यानी ये वैल्यू हमें मिल गया x√3 डिवाइडेड बाई 2, cm निकल गया, ठीक है ना। और ये ध्यान रखना, ये cm का मतलब किसी स्टेट का cm नहीं है, ठीक है ना। ये परपेंडिकुलर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल को हम डिनोट कर रखे हैं cm, ठीक है। अब ये cm यदि निकल गया तो ये ध्यान देने की बात है कि ये एंगल कितने डिग्री है, 30 डिग्री है, और यहां से हमारा ये दोनों वैल्यू निकल जाएगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा, ये ध्यान रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इस पॉइंट के लिए, इस कंडीशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि 30 डिग्री एंगल के लिए, इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर लाइन जो हमारी हम मानते हैं वो हमारी लाइन कौन सी होगी, एमबी होगी। यानी जिस लाइन पर एंगल बना होता है उसको ही हम बेस मानते हैं। ये दिमाग में नहीं रखना है कि ये तो परपेंडिकुलर, ये तो ऊपर दिख रहा है तो ये हमारा परपेंडिकुलर है, नहीं, ऐसा नहीं है। लाइन, जिस लाइन से एंगल बनता है वो लाइन हमारी क्या होती है, बेस होती है। तो ये जो 30 डिग्री का एंगल फॉर्म हुआ है, ठीक है, तो इस 30 डिग्री के लिए हमारा परपेंडिकुलर एमबी होगा और 60 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर एक सीएम होगा, ठीक है ना। बस इस पॉइंट को ध्यान में रखो। ये चारों वैल्यू जो दे रखा है, चारों वैल्यू का मान यहाँ से लिख जाएगा। लिखना शुरू करें हम लिखते हैं साइन 30 के वैल्यू लिखने के लिए क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस, और cos 30 इज इक्वल टू बेस डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस। अब 30 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर कितना है, x/2, तो ये हमारा हो गया x डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई क्या, हाइपोटेनस कितना है, x है, तो डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस 1, ये कैंसिल होके कितना आ गया, 1/2। साइन 30 की वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया 1/2। सिमिलरली cos 30 की वैल्यू यदि हम देखें तो बेस डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस, 30 डिग्री वाले एंगल का बेस कितना है, x√3/2, तो ये लिख लो x√3 डिवाइडेड बाई 2 और डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस यानी x से x कैंसिल, कितना आ गया, √3/2, ठीक है। 30 डिग्री का मान निकल गया, वैल्यू निकल गया। इसी तरह से सिमिलरली साइन 60 और cos 60 की वैल्यू भी हम लिख सकते हैं। कहां से, इस एंगल से, यानी एंगल बी से। एंगल बी से हम यदि देखें तो साइन 60 लिखना चाहते हैं, साइन 60 इज इक्वल टू, तो इसके लिए परपेंडिकुलर कौन सा है, इसके लिए परपेंडिकुलर ये है cm, तो ये हो गया cm डिवाइडेड बाई bc, cm डिवाइडेड बाई bc। cm की वैल्यू कितना है, x√3/2 डिवाइडेड बाई x, कैंसिल, कितना आ गया, √3/2। नाउ cos 60 इज इक्वल टू, cos 60 निकालना चाहें तो cos 60 इज इक्वल टू, इसके लिए बेस क्या है, MB या BM, तो ये हमारा हो गया MB डिवाइडेड बाई CM, नहीं, डिवाइडेड बाई BC, तो MB आ गया x/2 डिवाइडेड बाई BC, BC कितना है, BC x से x कैंसिल कर दो, कितना आ गया, 1/2, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि साइन 0, cos 0, अदर वैल्यू भी हम यहां से निकाल सकते हैं। साइन cos निकाल लिए तो सिमिलरली
tan, cot, sec, cosec का वैल्यू भी वी कैन कैलकुलेट कर सकते हैं हम यहां से। ठीक, तो ये आज तक का जो भी टॉपिक था ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। इस तरह से यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को कंसेप्ट ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, बेसिक कंसेप्ट ऑफ ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर के लिए ये वीडियो लगातार आपके सेवा में उपलब्ध रहेगी, इसलिए इसको सब्सक्राइब करें और डेली इसका अवलोकन करते रहें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।